अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी डेटाबेस सिस्टम्स की लैब 5 है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सब क्यूरीज। तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे लैब की वो होंगे हाउ टू यूज़ सब क्यूरीज टू एक्सट्रैक्ट रोज फ्रॉम प्रोसेस डेटा, यूज़ कोरिलेटेड क्यूरीज, सब क्यूरीज, एसक्यूएल ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशंस, हाउ टू यूज़ इनलाइन क्यूरीज। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि सब क्यूरी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो सब क्यूरी एक्चुअली होता क्या है? सब क्यूरी इज़ अ क्यूरी इनसाइड अनदर क्यूरी। ठीक है, एक क्यूरी के अंदर आप दूसरी क्यूरी जब लिखते हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, तो इसको सब क्यूरी कहा जाता है। तो ये जो नॉर्मली जो होती है सब क्यूरी जो आप लिखते हैं इसको पैरेंथेसिस में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, और जो आउटर क्यूरी जो फर्स्ट क्यूरी आप लिखते हैं इसको आउटर क्यूरी भी कहा जाता है, और जो क्यूरी इन जो पैरेंथेसिस में होती है सेकंड क्यूरी, इसको इनर क्यूरी कहा जाता है। तो इसकी जो एग्जीक्यूशन होती है उसमें आपकी इनर क्यूरी पहले एग्जीक्यूट होती है, उससे जो आपके पास आउटपुट जनरेट होता है वो उसके बाद आउटपुट जनरेट होता है, उसके बाद आपकी आउटर क्यूरी एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो आउटपुट इनर क्यूरी का जो आउटपुट होता है इज यूज्ड एज अ इनपुट फॉर आउटर क्यूरी। ठीक है, तो इसके अलावा जो है सब क्यूरी जो होती हैं आपकी वन सिंगल वैल्यू भी रिटर्न कर सकती है, वन रो एंड वन कॉलम। इसके अलावा जो है आपकी लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ भी रिटर्न कर सकती है इन क्लॉज के साथ, इसके लिए हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो आपकी सब क्यूरी है वो एक तरह से वर्चुअल टेबल भी रिटर्न कर सकती है, मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स। तो जो वर्चुअल टेबल है ये हम लोग नेक्स्ट लैब में डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं कि सब क्यूरीज आप लोगों ने किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कहा जाता है कि प्राइसेस ऑफ ऑल टिकट्स आपने फाइंड करनी है, जिस उन तमाम टिकट्स की प्राइसेस फाइंड करनी है जो कि आपकी एवरेज टिकट प्राइस से ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन और इक्वल हो। तो मतलब इसको अगर आप देखें तो हम लोग इसको इस स्टेटमेंट को हम लोग दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। पहले हमें चाहिए टिकट प्राइस का एवरेज, आपके पास एवरेज आ गया, और फिर जिन जिन टिकट प्राइस की जो टिकट प्राइस एवरेज से ग्रेटर है उनको आप लोगों ने फेच करना है और बाकियों को आप लोगों ने फिल्टर आउट करना है। तो अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा देख लें, यहाँ पे डेटाबेस को देख लेते हैं। तो हमारे पास ये डेटाबेस है, टिकट का टेबल है। ठीक है, इसमें जो हमारे पास टिकट प्राइसेस हैं यहाँ पे, तो ये कह रहा है आपको कि पहले आप लोग इस तमाम टिकट प्राइस का एवरेज करें। लेट सपोज आपके पास एवरेज आ गया 23। ठीक है, वो फिर उसको कंपेयर करें कि जिस जिस टिकट प्राइस की जो प्राइस है वो एवरेज से ग्रेटर है तो उसको फेच कर लें और बाकियों को फिल्टर आउट कर दें। तो अब ये 24 है, ये जो है एवरेज से ग्रेटर देन आ रहा है 23 से। ठीक है, तो इसको फेच कर लें। इस तरह ये 14 है, ये लेस देन है, तो इसको आप लोग स्किप कर दें। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्यूरी लिखनी हो तो आप लोग क्या करेंगे, पहले हमें चाहिए होगा इसके लिए, अगर आप लोग देखें तो हमें रिक्वायर्ड है सेलेक्ट एवरेज टिकट प्राइस फ्रॉम टिकट टेबल। तो हमारे पास ये एवरेज आ गई 21.74। ठीक है, अब अगर मैंने लिखना है कि उन तमाम टिकट प्राइस को फेच करें जिनकी जिनकी प्राइस टिकट एवरेज से ज़्यादा है, तो मैं लिख सकता हूँ सेलेक्ट टिकट प्राइस या टिकट नंबर कॉमा टिकट प्राइस, और इसमें कौन सा एट्रीब्यूट है, टिकट टाइप, लेट्स सपोज टिकट टाइप फ्रॉम टिकट टेबल वेयर टिकट प्राइस ग्रेटर देन 21। ठीक है, 21.74। तो अब आप लोग देख सकते हैं मेरे पास इसने उन तमाम टिकट प्राइस को फेच किया कि जिन जिनकी टिकट प्राइस एवरेज से ज़्यादा है। ठीक है, एवरेज से ग्रेटर देन है उनको। सो हम लोगों ने स्टूडेंट्स ये एवरेज कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब हमने एवरेज हमारे पास आ गई 21.74। अब हम लोगों ने इस एवरेज को कंपेयर कर ली कि जहाँ जहाँ पे टिकट प्राइस 21.74 से ग्रेटर है उन तमाम रिकॉर्ड्स को, टिकट्स के रिकॉर्ड्स को फेच करें, बाकियों को आप लोग फिल्टर आउट कर दें। अभी तो हम लोगों ने ये दो अलग अलग स्टेटमेंट लिखी, लेकिन अगर हम लोगों ने ये दोनों ऑपरेशन एक ही एक्टिविटी में परफॉर्म करने हो, सो दिस इज वेयर सब क्यूरी इज यूज। ठीक है, तो इस जगहों पे अगर आप लोग अभी जो स्टेटमेंट ये देख रहे हैं 21.74, इसकी जगह हम लोग एक अनदर सब क्यूरी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लोग यही क्यूरी को यूज़ कर लेते हैं और इसको हम लोग लिख लेते हैं सेलेक्ट एवरेज टिकट उसको प्राइस फ्रॉम टिकट टेबल। ठीक है, तो इस क्यूरी को हम लोग एक
सब क्यूरीज में बंद कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसने क्या काम किया, यही ऑपरेशन जो हम लोगों ने दो अलग अलग स्टेटमेंट में परफॉर्म किए थे, इसने वही ऑपरेशन परफॉर्म किए, लेकिन इसने एक ही क्यूरी में परफॉर्म किए, एक ही एसक्यूएल की एक ही क्यूरी में। इसमें हम लोगों ने सब क्यूरीज यूज़ की हैं, इनको नेस्टेड क्यूरीज भी कहा जाता है। अच्छा, तो अगर इसका हम लोग ये एग्जांपल देख लें यहाँ पर, तो आपको जैसे मैंने अटैच की हुई एग्जांपल यहाँ पे स्क्रीनशॉट। तो टिकट प्राइस, ये जो आप लोगों ने क्यूरी लिखी है एवरेज, ये आपकी इनर क्यूरी है, ये आपकी पहले एग्जीक्यूट होती है। इससे जो आपके पास आउटपुट आता है 21.74 जो आ रहा था, वो फिर इधर कंपेयर होता है टिकट प्राइस के साथ, जिसको आउटर क्यूरी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट होता है, आप ये कह सकते हैं इनर क्यूरी का आउटपुट एज आउटर क्यूरी के लिए एज ए इनपुट यूज हो सकता है। हम लोग देख लेते हैं इन सब क्यूरीज, ठीक है। तो इन ऑपरेटर को हमने पहले भी डिस्कस किया था, किस लिए यूज होता है, टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज इन अ वेयर क्लॉज। तो अगर हम लोगों ने, ठीक है, जैसे एक थीम पार्क में अगर आप एक सिनेरियो देख लें, हम लोगों ने उन तमाम एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड फैच करना है जो कि किस थीम पार्क में काम करते हों, जिनके नेम में फेरी आता हो, जिन थीम पार्क्स के नेम में फेरी आता हो, और जो एम्प्लॉयज़ इस थीम पार्क में काम करते हो जिनके नेम में फेरी आता हो स्ट्रिंग में, तो उन तमाम एम्प्लॉयज़ का आप लोग नेम वगैरह रिकॉर्ड वगैरह फैच करें। तो इसमें अब हम लोग ये हो सकता है कि डिफरेंट थीम पार्क्स हो सकते हैं कि जिनका नेम में फेरी आ सकता है, ठीक है। मल्टीपल थीम पार्क्स हो सकते हैं जो कि इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, जिनकी थीम पार्क के नेम में फेरी आता हो। तो इसमें अब आप लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने मतलब एक कंपेयर नहीं करना कि मतलब एक एट्रीब्यूट को वन पार कोड के साथ कंपेयर नहीं करना, बल्कि मल्टीपल लिस्ट ऑफ पार कोड्स आपके पास आ सकते हैं। तो इस तरह के सिनेरियो में हम लोग इन ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जिसमें आपके पास लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ आ रही होती हैं। तो अब हम लोगों को जैसे अगर इसको हम लोग अगर यहाँ पे डेटा इसका देख लें, थोड़ा सा स्कीमा देख लें, तो जैसे आप लोगों को याद होगा एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, ठीक है, आवर रेट के हिसाब से अट्रैक्शन पॉइंट्स में। तो एम्प्लॉय का टेबल लिंक था आवर रेट के साथ, आवर्स टेबल के साथ। यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की यहाँ पे एज अ फॉरेन की यूज़ हो रही थी एम्प्लॉय नंबर, ठीक है। और ये जो एम्प्लॉय हैं ये कहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं, अट्रैक्शन पॉइंट्स में, अट्रैक्शन पॉइंट्स में, ठीक है। तो ये यहाँ पे अट्रैक्शन नंबर यहाँ पे फॉरेन की है, यहाँ पे एज अ प्राइमरी की यूज़ हो रहा है। और यही अट्रैक्शन नंबर जो है क्या आता है, थीम पार्क के अंदर हमने जैसे डिस्कस किया था कि एक थीम पार्क के अंदर मल्टीपल अट्रैक्शन पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ये जो अट्रैक्शन पॉइंट्स है, ये यहाँ पे टेबल इसके साथ लिंक होता है पार्क कोड के हिसाब से। तो इसको हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि एम्प्लॉय के टेबल को आवर के साथ ज्वाइन करें, आवर को अट्रैक्शन के साथ ज्वाइन करें, और अट्रैक्शन को थीम पार्क के साथ ज्वाइन करें, और उसमें सर्च करें कि जहाँ जहाँ पे थीम पार्क में फेरी आ रहा है, उन तमाम एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड आप लोग फेच करें। एक इसका अल्टरनेटिव ये भी हो सकता है कि अगर आप लोग देखें एम्प्लॉय का टेबल डायरेक्ट भी थीम पार्क के साथ लिंक है, तो अगर आप लोग इन दो टेबल्स को भी ज्वाइन करके इनका रिकॉर्ड आप लोग फेच कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम लोग अगर इसकी क्यूरी देख लें, तो इसकी जो क्यूरी है इसमें हम लोगों ने क्या किया हुआ है, डिस्टिंक्ट तो आप लोगों को मैंने कहा था यूनिक मतलब रिकॉर्ड्स को फेच करने के लिए, रिडंडेंसी को मतलब हम लोग रिमूव करना चाहें तो उसके लिए हम लोग डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ को, डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज़ करते हैं। तो एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय लास्ट नेम आप लोग फेच करें किस टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से। इसको ज्वाइन किसके साथ करें, आवर्स टेबल के साथ। तो ये आवर टेबल के साथ किस बेस पे ज्वाइन होगा, एम्प्लॉय नंबर की बेस पे। अब आवर टेबल को ज्वाइन करें अट्रैक्शन टेबल के साथ, किस बेस के ऊपर, आवर टेबल को ज्वाइन करें अट्रैक्शन टेबल्स के किस बेस के ऊपर, अट्रैक्ट नंबर की बेस पे ज्वाइन करें, और अट्रैक्ट नंबर को ज्वाइन करें थीम पार्क के टेबल के साथ। और ये किस बेस पे ज्वाइन होंगे, दो टेबल्स पार्क कोड की बेस पे। और जहाँ जहाँ पे पार्क कोड क्या आ रहा हो, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने दूसरी सब क्यूरी लगाई हुई है, तो क्या करें, सिलेक्ट थीम पार्क में से पार्क कोड सिलेक्ट करें जिन जिनके पार्क कोड के नेम में फेरी आ रहा हो। तो अगर इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा दोबारा से इसका एग्जीक्यूशन देखें किस तरीके से होगा, पहले आप लोगों की ये इनर क्यूरी जो है ये एग्जीक्यूट होगी, और ये उन तमाम पार्क कोड्स आपको फेच करेगी जिन जिनके पार्क नेम में फेरी आ रहा हो। तो यहाँ पे हो सकते हैं आपके पास, लेट सपोज अज्यूम कर लें FR1001 FR1005, लेट सपोज मल्टीपल पार्क कोड्स आ गए, क्योंकि फेरी मल्टीपल हो सकता है थीम पार्क के नेम्स में हो, ये आपके पास आ गए। अब ये ऊपर वाला ये जो क्यूरी है ये एग्जीक्यूट होगी सारी। ये क्या करेगी, ज्वाइंस वगैरह सबको, तीनों टेबल ज्वाइन हुए, एम्प्लॉय नेम वगैरह फेच करेगी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय लास्ट नेम वगैरह रिकॉर्ड आएगा आपके पास। और ये जिसके पार कोड, अब उन एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड की जो आप लोगों ने ज्वाइन किए थीम पार के साथ, पार कोड्स आपके पास आ गए। अब ये इनके साथ कंपेयर होगा, मैच करेगा कि जिन जिन पार कोड्स में आपके पास लेट सपोज 4 या 5 पार कोड्स आ गए, जिन जिन एम्प्लॉय के पार कोड्स FR1001 और जिन FR1005 था,
तो उन तमाम रिकॉर्ड्स को फेच करें। तो इस जब इस क्वेरी को आप लोग एग्जीक्यूट करें तो आप लोग देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे 2 एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड आएगा कि जिनके पार्क नेम है आपके पास। सिमिलरली स्टूडेंट्स, हम लोग जो है सब क्वेरीज को हैविंग क्लॉज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। हैविंग क्लॉज को जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था किस लिए यूज़ होता है, टू फर्दर मतलब फिल्ट्रेशन अप्लाई करनी होती है ग्रुप बाय जो आपके पास ग्रुप रोज आती है उनके ऊपर आप लोगों ने फर्दर कंडीशनल क्राइटेरियाज अप्लाई करना हो तो उसके लिए हम लोग हैविंग क्लॉज यूज़ करते हैं। तो अगर इसकी एग्जांपल देख लें, लेट सपोज आप लोगों ने ऐसा करना है कि एवरेज क्वांटिटी निकालनी है टिकट्स की, ठीक है, जितने टिकट क्वांटिटी सोल्ड हुई है एवरेज निकालनी है, और फिर जिन जिन पार कोड्स ने टिकट सोल्ड की हैं, जिन जिनकी जो क्वांटिटी सोल्ड वो ग्रेटर देन है एवरेज से, उन तमाम की आप लोगों ने लिस्ट शो करनी है। सिंपल वर्ड्स हम दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि पार कोड्स, जिन जिन पार कोड्स की जो क्वांटिटी है टिकट सोल्ड की वो एवरेज से ज़्यादा है, उन तमाम रिकॉर्ड्स को आप लोगों ने फेच करना है। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि आप लोग अगर पार कोड्स आप लोगों ने फेच किए, सम किया लाइन क्वांटिटी का, तो ये क्वांटिटी, ये जो इसमें जो टेबल्स हमारे पास इन्वॉल्व, कौन कौन से टेबल्स इन्वॉल्व होंगे, तो अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारे पास जो है एक आपका टिकट टेबल इन्वॉल्व होगा जिसमें आप लोगों की टिकट की इन्फॉर्मेशन स्टोर थी। दूसरा आप लोगों का सेल्स लाइन इन्फॉर्मेशन, सेल्स लाइन जिसमें आप लोगों की लाइन क्वांटिटी और ये जो इसमें जो टिकट सोल्ड होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन इधर स्टोर थी, ठीक है। तो ये दो टेबल्स लिंक किस बेस पे हो सकते हैं, हम लोग देखें तो दोनों में टिकट नंबर एक होगा, इसमें भी टिकट नंबर मिल सकता है आपको और इसमें भी टिकट नंबर, ये एज ए फॉरेन की है वहाँ पे एज अ प्राइमरी की है, ठीक है। तो इन दो टेबल्स को हम लोग लिंक करेंगे। तो इसकी जो क्वेरी बनेगी, क्या करें हम लोग, सेल्स लाइन को टिकट टेबल के सामने ज्वाइन किया, ग्रुप किस बेस पे करें, पार कोड की बेसिस पे कर रहे हैं, और फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि जिसकी लाइन क्वांटिटी जो है, सम ऑफ लाइन क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन है एवरेज लाइन क्वांटिटी से, तो उन रिकॉर्ड्स को आप लोग फेच करें। तो अगर हम लोग इस क्वेरी को थोड़ा सा स्प्लिट करके देख लें ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, पहले हम लोग कैसा कर लेते हैं कि आप लोग यहाँ से यहाँ तक इस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो अब ये क्वेरी कर क्या रही है, लाइन क्वांटिटी का सम कर रही है, लाइन क्वांटिटी वाला जो एट्रीब्यूट उसका सम, ठीक है। पार कोड सेलेक्ट करेगी, इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन किया ग्रुप बाय पार कोड की बेसिस पे, तो क्या करिए हर पार कोड ने कितने लाइन क्वांटिटी सोल्ड की उनका सम अप कर रही है, ठीक है। लाइन क्वांटिटी इस पार कोड ने 14, सम लाइन इसका जो सम अप बन रहा है वैल्यूज का 14 बन रहा है, दूसरे वाले का 29 और तीसरे का 18 बन रहा है, ठीक है, ZA1342 का। और इसको हम लोगों ने ग्रुप बाय किया पार कोड, तो पार कोड की बेसिस पे ये डिफरेंट उनको हर एक को सम अप वैल्यूज में दिखा रही है, ठीक है। तो अगर अब हम लोगों ने इसको आगे इसमें फर्दर फिल्ट्रेशन करनी हो कि जिसकी एवरेज टिकट प्राइस ग्रेटर देन हो, एवरेज से ग्रेटर देन हो, उनको रिकॉर्ड को फेच करें, बाकियों को आप लोग स्किप कर दें। तो अगर मैं लेट सपोज एवरेज वाली जो है इसको एग्जीक्यूट कर लूँ, एक्स्ट्रा आ गई, तो एवरेज आप लोग देख सकते हैं मेरे पास आ रही है 1.9। अच्छा, तो ऐसा कर लेते हैं, चलिए मैं एवरेज को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि इसकी फिल्ट्रेशन सही हो जाए। लेट सपोज मैं इसके साथ 16 ऐड कर देता हूँ, तो अब आप लोग देख सकते हैं मैंने इसकी एवरेज, वैसे उसकी एक्चुअल एवरेज 1.9 आ रही है, लेकिन मैंने इसकी एवरेज लेट सपोज की चलिए हम लोगों ने इंक्रीज़ करके 17 कर दी। तो अब अगर हम लोग इस क्वेरी को रन करें एज अ होल, एवरेज में 16 मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल तो 1.9 है लेकिन मैं इसमें 16 ऐड कर रहा हूँ ताकि वो फिल्ट्रेशन सही प्रॉपरली हो जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं इसने क्या किया, इसने एक रिकॉर्ड को इसने स्किप कर दिया कि जिसकी एवरेज जो है जिसकी जो है सम जो है आपके पास 17.96 से कम आ रहा था, तो इसने उस रिकॉर्ड को फेच कर दिया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स आ रहे थे, ग्रुप बाय हम लोगों ने जो पार कोड की बेस पे किया था, तो हमारे पास 14, 29 और 18 आ रहे थे। तो किस वाले इस एक FR1001 का जो है आपके पास सम जो है 14 आ रहा था, तो इस वाले रिकॉर्ड स्किप हो गया, बाकी दोनों रिकॉर्ड्स आ रहे हैं आपके पास। तो ये क्या कर रहे हैं, आपके पास एवरेज कर रहे हैं, और जिसकी एवरेज जो है आपकी जो सम क्वांटिटी ग्रेटर देन है एवरेज से, उन रिकॉर्ड्स को फेच कर रहे हैं, बाकियों को स्किप कर दो। इसने एक रिकॉर्ड को स्किप कर दिया, ठीक है। सो अब हम लोग अगर इसी तरह एक दूसरी की एग्जांपल अगर इसकी देख लें, तो इसमें आप लोग दूसरी देखें तो जिसमें क्या किया हुआ है, आपने अगर ऐसी क्वेरी लिखनी कि जिसमें आप लोगों ने तमाम एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड फेच करना है जिन्होंने एवरेज नंबर ऑफ आवर्स से ज़्यादा वर्क किया हो, ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ आवर्स से ज़्यादा वर्क किया हो किस मंथ में,
2007 मई के महीने में। तो इसमें अब हम लोग जो है आवर्स और जो है एम्प्लॉय का टेबल ज्वाइन होगा। डेट वर्क लाइक यानी कि इसलिए 2007-5 ये ईयर हो गया, ये मंथ, और डे मैंने इसलिए यहाँ पे लाइक ऑपरेटर क्यों यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे डे कोई भी हो सकता है, क्योंकि मैंने महीना मतलब डे मेंशन नहीं किया, पूरा महीना मतलब मई के पूरे महीने में 2007 में किस जो एम्प्लॉय ने एवरेज आवर ऑफ से ज़्यादा वर्क किया उनका रिकॉर्ड फेच करें। तो इसके लिए मैंने इसलिए यहाँ पे परसेंटेज यूज़ किया। यहाँ पे अब कोई भी मतलब 1 to 31 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो उन जिन्होंने डेट वर्क किया हो, ग्रुप किस बेस पे किया हम लोगों ने, फादर नेम, लास्ट नेम और डेट वर्क की बेसिस पे। और उसी तरह जो हम लोगों ने ऊपर हैविंग सम लिखा था, जिसका सम जो है वो ग्रेटर देन आएगा एवरेज से, उन रिकॉर्ड एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड फेच होगा। तो इस क्वेरी को आप लोग एग्जीक्यूट कर एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ग्रुप बाय क्लास, पर यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको फर्दर एलेबोरेट कर दूँ कि ग्रुप बाय क्लास में हम लोग मल्टीपल कॉलम्स भी हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। ग्रुप बाय क्लास को हम लोग मल्टीपल कॉमा सेपरेटेड एट्रीब्यूट्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं ग्रुप बाय एक्स कॉमा वाई मीन्स, ठीक है। तो अगर इसके हम लोग एक एग्जांपल से देख लें, लेट सपोज आपके पास एक ऐसा है कि हमारे पास एक यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स की एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर आपके पास स्टूडेंट्स हैं जो कि सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी एक टेबल है हमारे पास सब्जेक्ट सिलेक्शन का। तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, दो तरह के सब्जेक्ट्स हैं, IT-B001 और MK-B114, दो सब्जेक्ट्स हैं। इसमें हम लोगों के पास अटेंडिंग स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स हैं और इनके सेमेस्टर्स कौन कौन से हैं। ये जो है हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं 3, इसके अलावा 2 जो हैं जेनी और जेम्स, ये हमारे पास सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जो कि सेम IT-B001 वाला सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। और 2 जो हैं हमारे पास ये MK-B114 के जॉन और एरिका ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने ग्रुप किया सिंगल एट्रीब्यूट की बेस पे, तो हम लोगों ने लेट सपोज को ग्रुप किया सब्जेक्ट की बेस पे और काउंट कर लें कि इस सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट हैं और दूसरे वाले में दूसरे सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो हम लोगों ने इसकी क्वेरी किस तरह लिख सकते हैं, सेलेक्ट सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करें, कामा काउंट स्टैटिक फ्रॉम सब्जेक्ट सिलेक्शन से आप सेलेक्ट करें ग्रुप बाय सब्जेक्ट। तो ये क्या करेगा, ये जो आपके पास 5 एंट्रीज हैं IT-B001 इनको एक ग्रुप बना देगा, और ये जो MK-B114 है इसको एक अलग दूसरा ग्रुप बना देगा। इसकी बेस पे काउंट करेगा तो इसके लिए कितनी एंट्रीज हैं, 1 2 3 4 5 एंट्रीज इसकी आ जाएंगी और 2 एंट्रीज इसकी आ जाएंगी। तो इसका जो आउटपुट आएगा आपके पास 5, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो IT-B001 में आपके पास 5 हैं काउंट टोटल और दूसरे में 2 हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने, मैं आपको कहता हूँ कि आप लोगों ने इसको 2 कॉलम्स की बेस पे ग्रुप करना है। लेट सपोज सब्जेक्ट और सेमेस्टर दोनों को ग्रुप बाय में अगर आप लोग लिखें सब्जेक्ट कॉमा सेमेस्टर, तो क्या करेगा, तो ये कितने ग्रुप्स बनाएगा, तो ये आपके पास 3 ग्रुप्स बनाएगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट्स तो आपके पास 2 हैं, लेकिन आप देखें तो 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के हैं और वो IT-B001 में पढ़ रहे हैं। लेकिन 2 स्टूडेंट्स आपके पास ऐसे हैं कि जिनका सब्जेक्ट तो वो IT-B001 ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका सेमेस्टर डिफरेंट है। तो अब इस केस में अगर आप लोगों ने इस तरीके से लिखा हो ग्रुप बाय सब्जेक्ट कॉमा सेमेस्टर, तो आपके पास 3 ग्रुप्स बन गए। एक ग्रुप आपके पास ये इन 3 स्टूडेंट्स का बन गया, जॉन, बॉब और माइकी, ठीक है। दूसरा ग्रुप आपके पास बन गया IT-B001 वाले जो हैं जेनी, जेम्स, जिनके सेकंड सेमेस्टर है। और तीसरा ग्रुप आपके पास बनेगा इनका, जॉन और एरिका का, ठीक है। तो अब आपके पास 3 ग्रुप्स बन गए और इनका काउंट आएगा, तो आपके पास 3, IT-B001 में 3 हैं, IT-B001 के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स 2 हैं, MK-B114 में फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स 2 हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ग्रुप बाय क्लास में मल्टीपल एट्रीब्यूट्स या मल्टीपल कॉलम्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो अब हम देख लेते हैं ऑल ऑपरेटर को। तो जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था इन ऑपरेटर क्या कर रहा था, इन ऑपरेटर को आप लोग लिस्ट ऑफ वैल्यूज प्रोवाइड करते थे, अरे प्रोवाइड करते थे, और वो उन तमाम रोज को फैच करता था जो कि उस लिस्ट में किसी एक भी वैल्यू से मैच कर जाए, दैट उन रोज को फैच करता था जो कि किसी भी एटलीस्ट वन ऑफ द वैल्यूज इन द लिस्ट से मैच करे, तो उसके रिकॉर्ड को फैच करता था। लेकिन अगर आप लोगों ने इनइक्वालिटी कंपैरिजन ऑपरेशन परफॉर्म करने हो कि इनइक्वालिटी मतलब लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, तो उसके लिए आप लोग ऑल ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। ऑल ऑपरेटर देखें, अगर आप लोगों ने इस तरीके से देख लें, टिकट एक एग्जांपल इसकी देख लें कि अगर आप लोगों ने टिकट नंबर्स और बार कोड आप लोगों ने फेच करने हैं जिनकी टिकट प्राइस हायर देन द चाइल्ड टिकट टाइप से हाईएस्ट हो। तो अगर हम लोग इस टेबल को देख लें, तो ये जो टिकट का टेबल है इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिकट थे, ठीक है, टिकट एडल्ट्स के, चाइल्ड्स के, सीनियर्स के। तो अगर हम लोग इसमें से ऐसा कर लेते हैं कि चाइल्ड वाले टिकट्स की सिर्फ रेंज निकाल लेते हैं,
लेट्स सपोज, अच्छा ये देखिए हमारे पास 4 टिकट्स हैं जिनकी टाइप चाइल्ड है, ये इनकी प्राइसेस आ गई। तो अब हम लोगों ने क्यूरी में क्या कह रहे हैं, आप लोगों ने उन तमाम टिकट प्राइसेस को, उन तमाम टिकट्स की डिटेल्स को फेच करना है जो कि इन तमाम टिकट प्राइसेस से ग्रेटर देन हो। एक वैल्यू के लिए हम लोगों ने पूरी लिस्ट को चेक करना है कि उन तमाम टिकट प्राइस को आप फेच करें जिनकी टिकट प्राइस इस चारों से ग्रेटर देन हो। तो इसके लिए आप लोग ऑल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसी क्वेरी को हम लोग यहाँ पे रन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने हमें 4 रिकॉर्ड्स फेच किए। कौन कौन से 4 रिकॉर्ड्स फेच किए जिनकी टिकट प्राइसेस इनसे ज़्यादा हो, इन चारों से ज़्यादा हो। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे टोटल 12 रिकॉर्ड्स थे, जिनमें से 4 टिकट प्राइसेस ऐसी थी कि जिनकी प्राइस इन चारों से ज़्यादा है। तो इसने सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड को फेच किया। तो इस तरह के सिनेरियो में जब आप लोगों ने कंपैरिजन करने होते हैं, इनइक्वालिटी कंपैरिजन करने होते हैं, ग्रेटर देन लेस देन, तो इस तरह के सिनेरियोज में आप लोग स्टूडेंट्स अब तक जो था हम लोगों ने देखा था कि आप लोग जो है सिलेक्ट स्टेटमेंट में एट्रीब्यूट लिस्ट दे सकते हैं। जो एट्रीब्यूट्स आप लोगों ने रिजल्टिंग सेट में फेच करने हो आप लोग उनकी नेम्स दे सकते हैं, जैसे सिलेक्ट टिकट प्राइस, टिकट टाइप। इसके अलावा आप लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट में ही आप लोग एग्रीगेट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, सम, टिकट प्राइस। थर्ड चीज़ हम लोग ये है कि सिलेक्ट स्टेटमेंट में आप लोग क्यूरीज भी लिख सकते हैं। सिलेक्ट स्टेटमेंट में आप लोग एट्रीब्यूट जहाँ पे प्रोवाइड करें यहाँ पर आप लोग क्यूरीज भी लिख सकते हैं, जिसको इनलाइन क्यूरीज कहा जाता है। तो अगर आप लोग इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि अगर आप लोगों ने ऐसा करना हो कि आप लोगों ने टिकट प्राइस बतानी हो और डिफरेंस बताना हो कि टिकट प्राइस और उसकी एवरेज में कितना डिफरेंस है ईच टिकट प्राइस का। तो आप लोग अगर इस क्यूरी को हम लोग देख लें, ये क्यूरी क्या कर रही है, टिकट नंबर, टिकट प्राइस सेलेक्ट करेगी, सिलेक्ट एवरेज, ये उसी हम एट्रीब्यूट में ही दे रहे हैं। तीसरे जो एक एट्रीब्यूट हमने जो इसको दिया टिकट नंबर, दूसरा हम लोगों ने टिकट प्राइस, तीसरा हम लोग क्यूरी लिख रहे हैं एवरेज कैलकुलेट करो प्राइस की फ्रॉम टिकट टेबल से, और उसको हम लोगों ने एलियास दे दिया एज एवरेज प्राइस, कॉमा हम लोगों ने फिर टिकट प्राइस माइनस एवरेज। मतलब ये क्या कर रहा है, ये डिफरेंस हो गया, ये आपके पास एवरेज आ जाएगी, ये आपके पास एवरेज शो करेगा और दूसरे कॉलम में आपके पास डिफरेंस शो करेगा। तो अगर इस क्यूरी को हम लोग रन करके देखते हैं, ठीक है, तो देखिए इसने टिकट नंबर आपके पास आ गए, टिकट प्राइस, उनकी एवरेज और हर टिकट प्राइस का एवरेज से कितना डिफरेंस है, हर टिकट प्राइस का एवरेज से कितना डिफरेंस है, तो इसने उसका डिफरेंस शो कर दिया। तो इस तरह की केसेस में सो अब हम लोग देख लेते हैं कोरिलेटेड सब क्वेरीज को। इनको सिंक्रोनाइज क्वेरी भी कहा जाता है। इसमें ऐसा होता है कि जो आपके पास आउटर क्वेरी से जो रोज फैच हो रही हैं, तो हर एक रो के लिए आपकी एक दफ़ा इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। तो इसमें पहले आपकी आउटर क्वेरी इनिशिएट होती है। तो अगर आप लोग देखें तो ये जो प्रोसेस है ये ऑपोजिट ऑफ सब क्वेरीज है जो कि हमने अब तक देखा। उसमें क्या हमने देखा कि पहले आपकी इनर क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है, फिर आपकी आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। लेकिन इसमें जो होता है आपकी आउटर क्वेरी इनिशिएट इसलिए पहले होती है क्योंकि इसमें आपकी इनर क्वेरी जो होती है वो आउटर क्वेरी के साथ रिलेटेड होती है। किस तरीके से, ये उसके कॉलम का रेफरेंस यूज़ कर रही होती है, आउटर क्वेरी के कॉलम का रेफरेंस यूज़ कर रही होती है। तो इसलिए ये इसमें क्या होता है कि पहले आपकी आउटर क्वेरी इनिशिएट होती है, उससे जो एक रो फैच होती है उसके लिए आपका सारी की सारी, उसके लिए आपकी इनर क्वेरी सारी एग्जीक्यूट होती है। तो अगर इसके हम एक एग्जांपल देख लेते हैं तो उससे आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि अगर आप लोगों ने ऐसे टिकट्स की सेल्स दिखानी है कि जिसमें क्वांटिटी सोल्ड जो है एवरेज से ग्रेटर है, उसकी एवरेज से क्वांटिटी सोल्ड हुई है एवरेज से ग्रेटर देन हो फॉर दैट उसी। सो अब हम लोग देख लेते हैं इसकी जो है स्टेटमेंट एग्जांपल एक देख लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है कोरिलेटेड क्वेरीज में, तो कि सिलेक्शन की हम लोगों ने ट्रांजैक्शन नंबर, ये हमने सारे एट्रीब्यूट सेलेक्ट किए सेल्स लाइन टेबल से, और इसको हम लोग ने दे दिया एसएल एलियास। ठीक है, ये एलियासिस होते हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं लेबल्स। अब आप लोग सेल्स लाइन की जगह आप लोग एसएल भी लिख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने आगे यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। फिर हम लोगों ने वेयर क्लॉज लगाई जहाँ पे सेल क्वांटिटी ग्रेटर देन हो एवरेज लाइन क्वांटिटी के। लेकिन ये कौन सा टेबल है, ये भी सेल्स लाइन का ही टेबल है, लेकिन इसको हमने एलियासिस दूसरा दे दिया, एस ए दे दिया। फिर हम लोगों ने कंपेयर किया, यहाँ पे आप लोग देखें हम लोग रेफरेंस दे रहे हैं इनर क्वेरी में आउटर क्वेरी का, आउटर क्वेरी के एट्रीब्यूट का। तो जहाँ पे एस ए ट्रांजेक्शन है, सेल्स लाइन एस ए ट्रांजेक्शन नंबर है, वो इक्वल हो एस एल ट्रांजेक्शन नंबर्स के। सेम टेबल में हम लोगों ने ट्रांजेक्शन नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको अगर हम लोग देखें कि ये किस तरीके से वर्क करेगा, ये आपकी क्या होगी, पहले आपकी आउटर क्वेरी में से एक रो सेलेक्ट होगी, जैसे कि ये एक रो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है,
ये वाली, और ये क्या करेगी, ये उसी टेबल के साथ दोबारा से इसी टेबल के साथ इस सारे एक टेबल को यहाँ पे कंपेयर करेगी। तो जहाँ जहाँ पे इसको मैच मिलेगा उसके ऊपर फिर ये फर्दर ऑपरेशंस परफॉर्म करेगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो अब आप देखें इसके आउटपुट हमारे पास ये जो है ना 5 रोज आ रही हैं। तो अगर हम लोग पहले केस को चलें इसको टेस्ट कर लेते हैं कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो अब आप देखें ये हमने 1 2 7 8 1 ये हमने एक रो ले ली पहली वाली, आउटर क्यूरी ने इसको फेच कर लिया इनिशिएट करते हुए। ठीक है, तो अब अगर हम लोगों ने इसको अब इसने जो है ये एक रो आपको मैंने जैसे कहा कि इसने ये फेच कर ली 1 2 7 8 1 वाला ट्रांजेक्शन नंबर आउटर क्यूरी ने। तो अब ये क्या करेगी, उसको दूसरे उसी सेल्स लाइन की टेबल के साथ कंपैरिजन करेगी इनर क्यूरी में। तो इनर क्यूरी के लिए जब कंपैरिजन करेगी तो 1 2 7 8 1 को ये कंपेयर करेगी इस वाले टेबल के साथ, इस टेबल के ट्रांजेक्शन नंबर के एट्रीब्यूट के साथ। तो 1 2 7 8 1 इक्वल टू 1 2 7 8 1। ठीक है, मैच कर रहा है। ठीक है, इसने गेट कर लिया। फिर ये दोबारा करेगी 1 2 7 8 1 दूसरी रो के लिए मैच कर रहा है। ठीक है, मैच कर रहा है, इसने गेट कर लिया। इसके बाद आएगी 1 2 7 8 2 मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, इसने स्किप कर दिया। इस तरह दूसरे के साथ सबके साथ ही कंपैरिजन करेगी। तो इसको सिर्फ और सिर्फ ये दो मैच मिलेंगे। तमाम हमने वेयर क्लॉज में ट्रांजैक्शन नंबर कंपेयर किए हैं। तो ये आप लोग देखें इसको हमें कौन कौन सी रोज इसको मैच करके दे रही हैं। यहाँ पे इसको सिर्फ और सिर्फ ये 2 रोज हैं जो मैच करेंगी। ठीक है, मैच करके अभी क्या करेगा, उसको एवरेज करेगा। क्या करेगा, उसका एवरेज कैलकुलेट करेगा। तो लाइन क्वांटिटी का जो एवरेज है आपके पास 2 + 1 3। ठीक है, 3 डिवाइड बाई 2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रोज आपके पास कितनी है, 2 है। तो एवरेज क्या होता है, सम करके टोटल दोनों को सम करके उनको डिवाइड बाई नंबर ऑफ रोज। तो 2 + 1 3 3 डिवाइड बाई 2 1.5 आ गया। अब ये करेगा कंपेरिजन, आपके पास आ गया 1.5। ठीक है, ये आप लोग अपने माइंड में रखें, आपके पास एवरेज आ गया 1.5। तो अब जो आपके पास क्यूरी थी क्या कर रही थी, अगर लाइन क्वांटिटी एवरेज से ग्रेटर देन हो तो आप लोग उसको फेच करो, वरना आप उसको स्किप कर दो। तो जो आपके पास लाइन क्वांटिटी है वो 2 है, एवरेज आपके पास 1.5 है। तो 2 ग्रेटर देन 1.5, यस, कंडीशन ट्रू हो गई। तो आपके पास पहली वाली रो आपके पास ये वाला आपके पास रिकॉर्ड फेच होगा। अब हम लोग दूसरी रिकॉर्ड की तरफ आते हैं। ये आपकी एक दफ़ा आपकी क्यूरी एग्जीक्यूट हुई, आउटर क्यूरी, एक दफ़ा आउटर क्यूरी ने एक रो आपकी फेच की, उसके लिए आपकी पूरी की पूरी इनर क्यूरी एग्जीक्यूट हुई। एक रो के लिए आपकी पूरी की पूरी इनर क्यूरी एग्जीक्यूट हुई। उसने तमाम रिकॉर्ड्स फेच किए, मैच किए, और उसने एक रो आपको फेच करके दे दी। ठीक है, अब हम दूसरे रिकॉर्ड को देखते हैं कि दूसरे रिकॉर्ड के साथ ये किस तरीके वर्क करेगा। अगर ये अब दूसरी रो आउटर क्यूरी ने ये रो फेच की 1 2 7 8 1, ट्रांजेक्शन नंबर सेम है लेकिन लाइन क्वांटिटी इसमें डिफरेंट है। तो इसके साथ भी अगर जब मैच करेंगे सारी रो दोबारा मैच होगी, तो इसमें से आपको फिर दोबारा से वही 2 रिकॉर्ड मिलेंगे सेम। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, एवरेज भी वही आएगा लेकिन डिफरेंस यहाँ पे आएगा कि इसमें लाइन क्वांटिटी ऊपर वाले में आपके पास 2 थी, इस वाले में आपके पास लाइन क्वांटिटी 1 है। तो 1 ग्रेटर देन 1.5 नहीं है, तो आपका स्किप हो जाएगा। इसी तरीके से अब ये दूसरा रिकॉर्ड देख लें 1 2 7 8 2, इसके लिए सारा का सारा जो है दोबारा से मैच करेगा। तो इसमें आपको कौन सा इसको मिलेगा, 1 2 7 8 2 उसको मिल जाएगा, मैच कर गया। तो जब ये मैच करेगा तो इसकी अगर आप लोग देख लें लाइन क्वांटिटी 2 है, इसके तो एवरेज दूसरी है नहीं, तो एवरेज भी 2 होगी। तो 2 ग्रेटर देन 2 कंडीशन ट्रू नहीं होल्ड्स नहीं किएगा, तो ये फॉल्स हो गया, तो स्किप हो गया रिकॉर्ड। तो इसी तरीके से आप लोग इसको बाकी भी अगर आप लोग एग्जीक्यूट करें तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि ये क्यूरी किस तरीके से वर्क कर रही है। अगर मैं आप लोगों को इसमें एक और एग्जाम्पल करवा दूँ, तो अगर हम लोग देख लेते जो रिकॉर्ड फैच हुआ है उसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये 3 4 5 3 4 ये वाली देख लेते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो अगर इसमें हमारे पास 3 4 5 3 4 ये वाला देख लेते हैं, ये कि ये किस तरीके से करेगा। इसकी आपके पास ये रो, जब इसकी रो की जब बारी आएगी तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसके तमाम रोज को मैच करेगा। इसको कहाँ कहाँ पे मैच मिलेगा, इसको यहाँ पे तकरीबन ये कोई 3 4 5 3 4 ये इसको मिल जाएंगे, 5 इसको मिल जाएंगे कोई 5, इसको देख लेते हैं 5 3 4 3, ये राउंड अबाउट इसको मिल गया कोई 3, इसको जो है 3 रोज इसके साथ मैच कर रही हैं 3 4 5 4 के साथ। ठीक है, तो इसका क्या करेगा, ये एवरेज निकालेगा। तो 4 + 2 6 6 + 1 7 7 डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। 7 डिवाइड बाई 2 आपके पास आ रहा है 3.5। ठीक है, आपके पास एवरेज क्या आ गया 3.5। तो अब अगर ये देखें
तो इसकी जो क्वांटिटी थी ये 4 आपके पास जो था 3, 5, 4 इसकी ये जो है आपके पास 4 है, ये आपके एवरेज से ग्रेटर देन आ रहा है, ग्रेटर देन एवरेज आपके पास क्या था, एवरेज आपके 3.5 है, तो 4 ग्रेटर देन 3.5, तो ये वाली रो आपके पास फैच हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो रो हैं वो क्यों स्किप हो जाएंगी, वो अगर आप लोग को आइडिया हो रहा है कि उसकी लाइन क्वांटिटी कम है। दूसरे वाले केस में देखें 3, 4, 5, 3, 4, ये भी इसके लिए भी इस तरह एग्जीक्यूशन होगी, लेकिन इसमें क्या इशू आएगा कि इसमें आपके पास लाइन क्वांटिटी जो है 1 है, तो एवरेज जो है आपके पास 3.5 है, तो 1 ग्रेटर देन 3.5 होल्ड नहीं करेगा, तो इस तरीके से ये स्किप हो जाएगा। तो सो एसक्यूएल क्वेरी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, तो जो एसक्यूएल क्वेरी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, इट डिफाइंस द ऑर्डर इन विच द क्लॉजेज ऑफ अ क्वेरी आर इवैल्यूएटेड। तो हम लोगों ने जैसे पहले भी डिस्कस किया लैब्स में कि ये जो है कि हम लोग जैसे डिफरेंट स्टेटमेंट्स, डिफरेंट क्वेरीज, क्लॉजेज वगैरह इकट्ठे लिखते हैं, फ्रॉम क्लॉज, वेयर क्लॉज, ज्वाइन क्लॉज, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, तो ये डिफरेंट क्लॉजेज हैं, डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं, तो ये किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती हैं। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो तो आपको आइडिया होगा कि क्वेरी रन क्यों नहीं हो रही, आपने ऑर्डर में इशू है, या इसके अलावा आपको इसकी हेल्प से आप लोग अपनी क्वेरीज को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। तो ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर को हम लोग देखें तो इसमें सबसे पहले आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हमारी फ्रॉम क्लॉज एग्जीक्यूट होती है, फ्रॉम एंड ज्वाइन टेबल्स। फ्रॉम क्लास में आप लोग क्या करते हैं, अपना डेटा सेट डिफाइन कर देते हैं कि किस टेबल से डेटा फेच करना है। इसके अलावा ज्वाइन में भी आप लोग ये बताते हैं कि कौन कौन से टेबल से डेटा फेच करना है। तो सबसे पहले आप लोग की फ्रॉम एंड सब्सिक्वेंट ज्वाइन क्लॉज जो है ये एग्जीक्यूट होती है, इसमें आप लोग डिफाइन कर दिए कि आपका डेटा सेट क्या है, कौन से टेबल से डेटा आएगा। उसके बाद आप लोगों ने करनी होती है फिल्टरिंग करनी होती है। फिल्टरिंग हम लोग करते हैं वेयर क्लॉज में। तो उस फ्रॉम के बाद आपके सेकंड नंबर पे क्या एग्जीक्यूट होती है, वेयर क्लॉज, इसमें आप लोगों ने फिल्ट्रेशन कर दी। और फिल्ट्रेशन हो गई, उसके बाद जो डेटा आपके पास बचता है उस पर आप लोग करते हैं ग्रुपिंग, तो ग्रुपिंग में आप लोगों ने देखा स्पेसिफिक कॉलम्स की बेस पे हम लोग ग्रुपिंग कर रहे थे, जैसे कि ग्रुप बाय पार कोड्स या ग्रुप बाय फर्स्ट नेम, तो उसको आप लोग ग्रुप कर दिया। उसके बाद तीसरे नंबर पे ये एग्जीक्यूट होती है। चौथे नंबर पे आपकी एग्जीक्यूट होती है हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज क्या करती है, ग्रुप बाय में अगर आप लोगों ने फर्दर फिल्ट्रेशन करनी है, कुछ रिकॉर्ड्स को स्किप करना है, स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मीट चेक करना है, तो उसके ऊपर आप हैविंग क्लास एग्जीक्यूट होती है। ये चारों एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद आपकी सिलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, जिसमें आप लोग डिफरेंट एक्सप्रेशन या डिफरेंट एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं कि इन रिकॉर्ड्स को फेच करो। तो ये 5वें नंबर पे ये एग्जीक्यूट होती है। इसके बाद आपकी ऑर्डरिंग, आपके पास डेटा आ गया, लेट सपोज आपने कोई 10-15 रोज आपने सेलेक्ट करनी थी, वो हो गई। उसके बाद आप लोग उसकी ऑर्डरिंग कर सकते हैं। सेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों ने उसको दिखाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। उसके बाद आपके लास्ट में लिमिट क्लॉज यूज होती है। लिमिट क्या कर रही थी, अगर आपके पास 20 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि आप लोग सिर्फ 10 रिकॉर्ड्स फैच करें, शो करें, तो आप लोग लिमिट 10 लिख दिया। तो इस तरीके से ये आपकी लास्ट में ये एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, इसके अलावा ये आप लोग थोड़ी सी मैंने इसकी डिस्क्रिप्शंस वगैरह भी दी हुई हैं, ये भी आप लोग रीड कर लें। और उसके बाद लास्ट में कुछ एक्सरसाइजेज हैं सब क्यूरीज के हवाले से, जैसे इसमें कोरिलेटेड सब क्यूरीज, और इसके ऊपर ये कुछ 4 से 5 एक्सरसाइजेज हैं। सो इसको आप लोग परफॉर्म कर लें उसी तरह जैसे कि आप लोग इसकी एक स्क्रीनशॉट्स वगैरह लगाएंगे, फाइल बना के, वर्ड फाइल बना के क्लास